क्लास 8 का एनसीईआरटी का 10.2 चैप्टर है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या कह रहा है, संख्या को मानक रूप में बदले। यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन मेरा यही है कि संख्या को क्या चीज में बदलना है, मानक रूप में। और दूसरा का क्या है, संख्या को सामान्य, जो मानक रूप है ये सब मानक रूप इस प्रकार का होता है। बात समझ रहे हो ना, मतलब इस टाइप के रूप में हमको इसको बदलना है और इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, इसको हमको सामान्य रूप में बदल देना है। इस रूप को हम लोग सामान्य रूप कहते हैं और इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इतना समझने में। अब चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ हम लोग यह ध्यान देंगे कि इसको हम मानक रूप में बदलेंगे कैसे और क्या होता है मेरा मानक रूप। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 है ना, ध्यान देना। मानक रूप में हम वो उस अंक को बदलेंगे जिसमें अगर कोई मेरा 0 को छोड़ करके जो अंक है जहाँ पे मिल जाए वहां पे से ही हम उसको क्या लेंगे, उठा के पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 4 को उठा के लिख लिए। मानक रूप का मतलब हो गया मेरा 10 के घात के रूप में बदल देना है कि नहीं। तो 4 गुने, अब देखो अच्छा ही बताओ, 4 से पहले नहीं 0 है कि नहीं, 4 से ही पहले 0 है ना, तो इसलिए इसको जो है ना लिखेंगे 10 के घात 4 गुने। देखो ये सब में 10 का घात है ना, इसका मतलब इसको भी 10 का घात होगा, है कि नहीं। तो 4 गुने 10 के पावर, ठीक है, कितना होगा से बता तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखो दशमलव के बाद इतना सारा 0 है ना, इसीलिए दशमलव है ना इसे पहले लगा हुआ, सारे अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तब जाकर के अंतिम में अंक है। इसीलिए इसमें क्या होगा, माइनस में यह होगा और यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत है रे, बोलो नहीं ना। चलो यहाँ देखो, मोदी सरकार एक आंसर देखो, 776 पर कितना 0 है, यहाँ देखो 776 पर क्या गो 0, 9 गो। तो यहाँ देखो 776 और गुना में हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर कितना, अच्छा ये बताओ इसमें माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, इसमें प्लस क्यों, माइनस क्यों लिखे थे से बताओ। इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है तो क्या लिखेंगे, प्लस, है कि नहीं, प्लस लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, इसमें दशमलव नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, प्लस। क्यों प्लस लिखे हैं, क्योंकि इसमें दशमलव, जिसमें दशमलव के बाद 0 दे देगा तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, और जे में जो है ना दशमलव नहीं दे रहेगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। लेकिन यह मेरा आंसर नहीं हुआ, अभी और हम इसको आगे बढ़ेंगे। कैसे, क्या चाहिए बताओ। केवल एक ही अंक हमको इस साइड में रखना है। बताओ 2 अंक इधर और हम बढ़ जाएंगे, इसका मतलब 7.76। अब बोलो तो कै गो अंक इधर में बढ़े, 2 अंक बढ़े है ना, तो इसमें पावर में 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो यहाँ ध्यान दो। अब 46,035 के 46,035 है ना इसका, देखो ये पहला क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन था, है कि नहीं, और यह छठा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है मेरा छठा क्वेश्चन, क्या है, 46,035 पर कितना है 0, 1 2 3 4 5 गो 0, क्या गो 0 है, 5 गो 0। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना होगा, 10 के पावर कितना होगा, 5 होगा ना, क्योंकि 46,035 पर कितना है, 10 के पावर 5 गो 0 है ना, तो यहाँ दे दिया। अब बताओ, लेकिन हमको क्या करना है, एक ही अंक इधर में हमको रखना है कि नहीं, हमको एक ही अंक इधर में रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे मेरा 4, दशमलव इधर में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6035 होगा, गुने 10 के पावर 5 था ना, 4 अंक और दशमलव इधर में हम बैठाए, क्या हो जाएगा 9। अच्छा ये बताओ, कोई एक आदमी खड़ा हो, मनीष खड़ा हो, बोलो इसको इधर में हम 9 पावर में क्यों लिख दिए। हाँ, यहाँ के पावर में -9 क्यों लिखे से बताओ। ये दोनों चीजों को हमको समझना है, इसको अति आवश्यक है कि नहीं, हमको समझना इसको आवश्यक है। हाँ, इस जो पॉइंट के इधर में। अच्छा ये बताओ, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहे कि कैसे ऐसे लिखे हैं तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, नहीं आता है क्या, नहीं, बैठो हम बताते हैं, है ना। यहाँ देखो ये सारा अंक है ना, इसके अंत में कितना है, 4 है ना, 4 लिख दिए। इसके बटे में भाग में इसको बदले, बटा में सारे दशमलव को हटाओ, तो बोलो तो दशमलव के बदला में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे।
देखो क्या को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तुम जस्ट घातांक में एगो फॉर्मूला पढ़े हो कि a के पावर माइनस में m बराबर क्या हो जाता है, 1/a के पावर m, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटे, इसको ही अभी तोड़ना है, ध्यान देना, 4/10 के पावर कितना, क्या को जीरो है, 3 4 5 6 7 8 9 गो है ना, 4/10 के पावर 9। जानते हो एगो फॉर्मूला, इसका अगर तुम ठीक उलट दो तो 1/a के पावर m बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर माइनस m होगा ये फॉर्मूला। क्या ये बात को तुम्हारे माइंड में जा रहा है, ये फॉर्मूला अभी ना हम बताए थे। अब देखो 1/a के पावर m बराबर a के पावर माइनस में m हो गया, तो ये बताओ 1/, तो 1 के जगह पे मेरा 4 हो गया, पूरा पानी में भेजा दिया ना। आता मैं नहीं जल्दी तो अब तक होकी कला हुई छोगे सर जी, चालू करें। गेट के बंद करके रखो, कोई भी आवे जावे हुई तो गेट तुरंत बंद करना। अरे हल्ला कला करती है तो बेबिया हम अच्छा से धो देंगे, रुको पहले, चलो यहाँ ध्यान दो। 1/a के पावर m बराबर क्या है, हुआ है a के पावर माइनस m, है कि नहीं। तो यहाँ बताओ, तो इसी को लेकर के हम क्या लिखे हैं, 4 गुने, अभी बटे में है ना m, a के पावर m, तो क्या इधर में आएगा तो इसके साथ a के साथ क्या हो जाएगा, पावर में जाएगा लेकिन माइनस में जाएगा, है कि नहीं। मेरा फॉर्मूला यह बात कहता है। तो 4 गुने 10 के पावर अभी जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अगर मान लो इसका क्या फॉर्मूला होगा, अच्छा कोई दूसरा इसका फॉर्मूला तुम बताओ तो, कि अगर 2/a के पावर m दे दिया तो तुम क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, 2 गुने a के पावर क्या करोगे, 2 गुने a के पावर माइनस m, 2 गुने a के पावर माइनस m। बात समझ रहे हो, फॉर्मूला समझ गए सोनाली, चलो हो गया ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, इसको भी हम लिख लिए है कि नहीं। अब बताओ इसको कैसे हम सामान्य रूप में बदलेंगे, ध्यान दो, इसको कैसे सामान्य रूप में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ ध्यान देना, पहले पावर में माइनस में 7 दे ले है ना, तो इसको पहले हम साधारण रूप में तोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, 7.1, अब माइनस में ऊपर में रहे तो कहाँ चले आएगा, 1 पर क्या गो जीरो, 7 गो जीरो, 3 4 5 6 7 गो जीरो, है कि नहीं। अच्छा यहाँ से अगर दशमलव हटाओगे तो नीचे एक और जीरो बैठेगा, क्या गो जीरो, 8 गो जीरो आ गया ना। अब ध्यान दो, 8 गो जीरो आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर तुम क्या करो, यहाँ पे 71 है तो 71 लिख दो, ठीक है। 8 गो जीरो कह रहा है ना, 4 5 6 7 8, या तो तुम क्या करो, 8 गो जीरो वाला में 71 से भाग, 8 गो जीरो से 71 वाला में भाग दो कितना है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ में तुमको 71 से भाग दोगे ना तो तुम्हारा वही आंसर आएगा जो तुम लाना चाहते हो, ठीक है। अब कैसे, तो एक बार देखो जरा, हम तुमको मिटा करके पूरे डिटेल में, इसको तुमको उतारना है क्या, नहीं ना, अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो जान लो, वीडियो में से उतार लेना, ठीक है ना, वीडियो में अवेलेबल रहेगा, तुमको शाम तक तुम्हारे पास मिल जाएगा, ग्रुप में, हर ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, कितना है, 10 करोड़ है, 1 पर क्या गो जीरो है, 8 गो जीरो, ठीक है। 2 3 4 5 6 क्या है, 7 8, 8 गो जीरो, कितना, 71 71। अब ध्यान देना, 71 इतना दूर पे नहीं अति करेंगे, थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस ले लेते हैं ताकि हमको जीरो लिखने में कोई कठिनाई। अच्छा ही बताओ, यहाँ इतना में इतना से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो क्या करेंगे हम, 0 लिख करके 1 जीरो देंगे, है कि नहीं। और जीरो चाहिए हमको तो 1 जीरो और एनहू देंगे, 1 और जीरो चाहिए तो 1 जीरो
एगो और जीरो चाहिए तो एगो जीरो, एगो और जीरो चाहिए तो एगो जीरो एनू ना पड़ेगा। एगो और जीरो चाहिए, एगो और जीरो। देखो तो अभी कितना पुरता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आई कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है कि नहीं। तो एगो और जीरो चाहिए, आई बीच में छोटका लिख दे तो यहाँ पर एगो और जीरो आएगा। अब बताओ इस 71 कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हुआ ना। मतलब कितना, 71 करोड़ हुआ ना। आई कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ है ना। तो 10 सते कितना होगा, 70 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 70 पर 7 को जीरो हो गया ना। अभी जब घटाया तो क्या होगा, किधर से घटेगा, घटाओ का चिन्ह इधर से घटेगा। जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो में जीरो गया, जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया तो जीरो, एक में से जीरो गया एक, ठीक है। अब कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ हुआ। एगो जीरो तो हम एनहाइती लिख सकते हैं, एगो जीरो लिखने के लिए हमको एक लिखने की जरूरत नहीं है जी कहीं भी। अब यहाँ ध्यान दो, तो अब कितना हो गया, फिर 10 करोड़ हुआ है, यहाँ 10 करोड़, 10 करोड़ हुआ कि 10 अरब हुआ, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में 10 करोड़ से भाग देना है तो क्या मर्तबे, फिर उतना ही सारा घट के जीरो आ गया। अब इसका मेरा आंसर आ गया, जीरो पर क्या गो जीरो, जीरो दशमलव पर क्या गो जीरो, इसका आंसर हो जाएगा जीरो दशमलव कितना, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, 3 4 5 6, अंतिम में 7 1। बात समझ गए हो, पूरा तोड़ करके कोई दिक्कत नहीं ना। कोई भी क्वेश्चन बना डालोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना चैप्टर में। चलो ठीक, उतार लो।